उसके दूसरे दिन मैंने बात कही थी मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी, अमित शाह जी, देश का 140 करोड़ जनता इस घटना से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और अब इस बार पाकिस्तान को किसी भी सूरत पे माफ नहीं करना चाहिए और देश की सेना को पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को बिल्कुल दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की हुकूमत हो या प्रदेश की हुकूमतें हो, सिर्फ कहते हैं कि सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है, हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं बगावत कौन। सवाल पूछ सकते हैं आज देश की मीडिया क्या कर रही है। इसी वजह से आम जनमानस देश की मीडिया को गोदी मीडिया कह रहा है। आप जैसे 4, 6, 10 चैनल यूट्यूब वाले जिंदा हैं जो हकीकत कहते हैं, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और आप जिस तरीके से देख रहे होंगे पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सेना द्वारा चलाया गया और उस पर जो है युद्ध विराम की घोषणा हुई, सीज फायर की घोषणा हुई, तमाम सियासत उस पर जारी है और तमाम पार्टियां, चाहे वो सत्ता हो चाहे विपक्ष हो, लगातार बयानबाजी उस पर हो रही। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी जगह जगह पोस्टर लगा के और तिरंगा यात्रा निकालकर उसको विजय के रूप में मना रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष तमाम सवालों को उस पर जो है तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं और तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हम आज मौजूद हैं। हमारे साथ पिछड़े मुस्लिम मोमिन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक वक्तव्य में कहा कि मेरी रगों में अब लहू नहीं गर्म सिंदूर बह रहा है, मतलब ये कि उसको किस तरीके से लेते हैं। कोई उसको राजनीति बता रहा है, कोई उसकी सियासी बयानबाजी बता रहा है, या फिर किसी क्या है, इनकी क्या राय है, हम इन्हीं से जाने की कोशिश करें। अध्यक्ष जी बहुत बहुत स्वागत है। आपका शुक्रिया और आपका चैनल का शुक्रिया। जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने ये बयान दिया है कि मेरी रगों में लहू नहीं गरम सिंदूर बह रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा कि हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हमारा ही कत्लेआम होगा, हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पे पानी हराम होगा। अगर यही जहनियत रही तो फिर इस सदी में न कोई अब्दुल कलाम होगा न कोई अब्दुल हमीद होगा। जिस तरीके की बात हो रही है, मैं तो आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूं, पिछड़ा मुस्लिम मोमिन समाज संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने की हैसियत से बात कह सकता हूं कि जिस दिन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमारे देश पर हमला किया, 28 नागरिकों पर हमला नहीं किया, हमारे देश पर हमला किया, उसके दूसरे दिन मैंने बात कही थी मीडिया के माध्यम से कि मोदी जी, अमित शाह जी, देश का 140 करोड़ जनता इस घटना से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और अब इस बार पाकिस्तान को किसी भी सूरत पे माफ नहीं करना चाहिए और देश की सेना को पाकिस्तान के अंदर घुस करके पाकिस्तान को बिल्कुल दुनिया के नक्शे से खत्म कर देना चाहिए था। अच्छा, आपने कहा और एक चीज हम और पूछेंगे कि आपने कहा कि पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद कर देना चाहिए था, खत्म कर देना चाहिए था, तो फिर ऐसा क्या हुआ? पूरा विपक्ष साथ था, पूरी देश की जनता साथ थी, सब में आक्रोश था, वो तो कह रहे थे हम तो आपकी सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जो कदम चाहे वो उठा सकती है। जितना विपक्ष था जी, वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, अदर कोई पार्टी ले लीजिए, और देश के 140 करोड़ आवाम देश के साथ और देश की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की हुकूमत हो या प्रदेश की हुकूमतें हो, सिर्फ कहते हैं कि
सियासत कौन करता है, मोहब्बत कौन करता है, हमें मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। हम ही ने लाज रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पलते हैं, बगावत कौन करता है। बहुत अच्छा। जिस तरीके से एक दुश्मन पाकिस्तान आतंकवादी देश है, हमारे देश के 28 देशवासियों को कत्लेआम किया, जी। उनका खून बहा, उनसे जात धर्म मजहब पूछ करके उनकी हत्या की गई। आपके चैनल में कह रहा हूं कि मैं उनकी हत्या नहीं मानता हूं, मैं ये मानता हूं कि हमारे देश के 28 नागरिक जो हैं वो शहीद हुए हैं। अच्छा, आपने अभी जो चर्चा की कि वो लोग आए, धर्म जाति जो भी कुछ पूछ के उन्होंने हत्या की, तो वो गए कहाँ? क्या वहां से वो जमीन निकल गई या आसमान में उड़ गए? उनका तो कहीं पता नहीं चला। अब यही तो बात है ना कि अगर सरकार से जो लोग इस तरीके क्वेश्चन करेंगे तो फिर सरकार तो बदले की भावना से काम करेगी ना। तुरंत मुकदमा लिख करके, अगर यही बात अभी जो आप मुझसे कह रहे हैं जी। अगर मैं ये बात आपके चैनल पे कहूं तो 2 घंटे लगेंगे मुझे जेल जाने में। ये तो सवाल तो उठेगा ना। नहीं, आप सवाल पूछ सकते हैं। आज देश की मीडिया क्या कर रही है, इसी वजह से तो आम जनमानस देश की मीडिया को गोदी मीडिया कह रहा है। आप जैसे 4, 6, 10 चैनल यूट्यूब वाले जिंदा हैं जो हकीकत कहते हैं, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, और खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है, तुम्हारा दबदबा तुम्हारी सरकार तक है। जब यही सरकार चली जाएगी, नहीं रहेगी, तो फिर यही आवाम रहेगी, यही देश रहेगा, यही मुल्क रहेगा। फिर यही लोग आपसे सवाल पूछेंगे कि जब आप सत्ता में थे तो आप आवाम के लिए क्या कर रहे थे। ये कहने का मतलब है। लेकिन जिस तरीके से आज बिल्कुल मुट्ठी भर का पाकिस्तान हमारे देश के अंदर घुस करके हमारे 28 नागरिकों की हत्या करके भाग जाता है, सरकार हमारी क्या कर रही, हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? क्योंकि सेना जब सरहद पर मौजूद है तो आप हो, हम हो, कोई नेता हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, सब अमन व अमान से सो रहे हैं। लेकिन जिस दिन सेना को जब तक हुकूमतें आदेश नहीं देंगी सेना को, तब तक सेना अपनी मर्जी से कुछ नहीं करने वाली है। तो उन्होंने तो कहा कि मैंने छूट दे दिया है, चोरक जो चाहे वो कर सकती है। लेकिन हम एक चीज और, अगर छूट दिया होता देश की हुकूमत ने तो शायद आज पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे नहीं होता। मैं फिर ये बात कह रहा हूँ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इतना हुआ, फिर तो युद्ध रोक दिया गया। अब ये तो सभी लोग कहते हैं कि जो चर्चा हुई कि लोग, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से जो है दबाव बनाया है, आपसे एक्सपायर हो गया। हमारे देश के 28 नागरिक शहीद हुए हैं, इनकी भरपाई कौन करेगा? इनके माता पिता भाई बहन, इनकी भरपाई कौन करेगा? इनका परिवार कौन देखेगा? सरकार ने इनकी क्या मदद की? बताइए आप, सरकार ने इनके 28 परिवारों को क्या मदद की? उन्होंने तो घोषणा किया कि मुआवजा देंगे। घोषणा किया ना, कहते अंधरा जब आंखी पावे तब जगपति आए। जब उनके परिवार के लोगों को कुछ सहायता मिले तो उनको भला होगा। मतलब आप जैसे कि जो चर्चा विपक्ष कर रहा है कि जिस तरीके से सियासत इस मामले को लेके जारी है, क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल और बिहार के चुनाव को भी इसी में साधने की कोशिश की जा रही है? मैं तो अपने संगठन तरफ से पूरी जिम्मेदारी से बात कह सकता हूं कि देश की हुकूमत 28 जो हमारे नागरिक शहीद हुए हैं इनको, और 2019 में जो हमारे सेना के जवान शहीद हुए थे, जब उन पे कुछ आज तक की न कोई जांच न कोई रिपोर्ट, उस रिपोर्ट में कुछ पता चला क्या हुआ, कैसे हुआ? वैसे इस पे मिट्टी पड़ जाएगी, कुछ नहीं होगा। ये सियासी लोग हैं, इनका पेशा सिर्फ सियासत करना है। इनको अपनी कुर्सी के लिए अगर जनता की लाशों से इन्हें गुजरना पड़ेगा तो इन्हें कोई संकोच नहीं होगा।